हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी एकदम ठीक है। अभी आरुषि स्कूल चला गया है तो मैंने इधर झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, किचन भी साफ़ कर लिया है। अब मैं चाह रही हूँ सबसे पहले आलू के चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि उनको काट के अपना धो के रख दूँगी। 10 किलो आलू ले आए थे इधर हस्बैंड। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरा से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे आलू हैं। ये 10 किलो है। अब मैं जा रही हूँ इनको पहले धोऊँगी, फिर उसके बाद काट के फिर बनाऊंगी। और इधर मैंने सूजी के पापड़ भी बना के रखे थे, जिससे मैं रात में धूप से ले आई थी। अब मैं इनको फिर से धूप में डालूंगी। पहले मैं इनको काट के उबालने के लिए चढ़ा दूंगी, ताकि ये भी साथ में ही इनको भी। इधर मैं आ गई थी अपना थैला खोलने के लिए आलू का, जो हस्बैंड लाए हुए थे। तो उसे मैंने सोचा खोल के पहले सारे बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर धीरे धीरे उनको वॉश कर दूँगी। सबसे पहले सारे आलू को निकाल दिया मैंने। जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे घर में, पतीले जैसे कि जितने भी पतीले थे, कढ़ाई थी, जो बड़े बड़े थे उनको निकाल दिया मैंने, ताकि सारा को निकाल के अपना अच्छे से रख दूँगी। फिर इनको वॉश करना होता है तो खुला खुला अलग अलग थोड़ा सा मैंने स्पेस छोड़ा था हर बर्तन में, ताकि इनको अच्छे से मैं वॉश कर सकूँ। इस आलू के चिप्स को बनाने के लिए ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के आलू चाहिए होते हैं। तो हस्बैंड मार्केट से जाके इसलिए बहुत बड़े साइज़ के आलू लेके आए थे। और फिर मैं इनको अच्छे से वॉश कर दूँगी। एक बार आप इसे छीलने से पहले अच्छे से वॉश कर ले, क्योंकि इससे क्या होता है, ऊपर की जितनी भी डस्ट होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है। फिर जब आप इसे छीलते हैं ना तो उसमें भी मिट्टी नहीं लगता है। उसे क्लीन करना फिर अच्छा आसानी से साफ़ हो जाता है। और दूसरा ये भी होता है कि आपके जो चिप्स होते हैं वो काले भी नहीं पड़ते, अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं कि छिलका लगा हुआ वाला एक बार धो ले आप, फिर छिलका उसे साफ़ करके एक बार धो ले, फिर जब आप चिप्स को काटते हैं तब वॉश कर ले। इससे कभी भी आपके चिप्स जो होंगे एकदम वाइट होंगे, जैसे बाज़ार में मिलते हैं, तो वो कभी भी काले नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए मैं इनको अभी अच्छे से साफ़ करने लगी हूँ। हाथों से रगड़ रगड़ के मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया। फिर मैं इधर आ जाती हूँ आलू को छीलने के लिए। तो इधर सुबह का टाइम था तो अक्षिता सो रही थी, आरुषि स्कूल गया हुआ था। तो इस टाइम मैंने सोचा फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि आलू छीलना ही इसमें सबसे मुश्किल टास्क है। बाकी तो ऐसा कोई है नहीं कि आलू को काटना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो मैं ये सारे आलू को बैठ के आराम से काट रही हूँ। मैंने एक बड़े से बाल्टी में पानी भर के ले लिया था, जिसमें मैं आलू को छीलते हुए उसमें डालती जाऊंगी, क्योंकि कभी भी आलू को छील के बिना पानी के नहीं रखना चाहिए, जिससे कि वो काला पड़ जाता है। इसीलिए मैं उस बाल्टी में जैसे जैसे आलू छीलती जा रही उसमें डाल के रखती जा रही थी। इससे क्या होगा, कभी भी आलू काले नहीं पड़ेंगे और पानी में अपना रहेगा। तो उसी बाल्टी में मैं उसको फिर से अच्छे से वॉश कर दूंगी। इधर मैं हस्बैंड से बातें भी कर रही थी, क्योंकि वो भी बैठे हुए थे अपना काम लेके करके। तो इधर अपना काम भी कर रही थी। तो बातें करते करते काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन यही काम जब अकेले रहो बोरिंग लगने लगता है। लेकिन उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या होता है कि हस्बैंड अपना मजाक करते रहते हैं, तो उसमें जल्दी जल्दी अपना निपट जाता है ये सारे काम। तो मैं इन सारे आलूओं को अच्छे से काट दूंगी। उसके बाद फिर बाल्टी में रखने के बाद फिर मैं इसे बाथरूम में ले जाके अच्छे से वॉश कर दूंगी, ताकि इसमें से जितना भी मिट्टी है या जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाए और एकदम आलू क्लीन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इनको काट के पानी में डालती जा रही थी। इधर साइड बाय साइड और भी काम थे, तो साफ़ सफाई का मैंने सोचा पहले ये काम निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ सफाई का काम करती रहूँगी। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, सुबह के टाइम अगर आप सुबह सुबह चिप्स डाल देते हैं तो इस टाइम धूप रहती है। तो इस टाइम तो ये काम आसानी से हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से धूप में डाल के आप रख दीजिए। फिर मैं इधर जब आलू को अच्छे से धोने के बाद 2-3 पानी से मैंने उसको वॉश कर लिया था, तो फिर जब वो अच्छे से एकदम एकदम साफ़ पानी आ गया ऊपर, तब मैंने उस आलू को ले आई थी और फिर मैं उनको फटाफट काटने लग गई। इसके मदद से क्या हुआ, इस कटर के मदद से क्या हुआ, जल्दी जल्दी सारे चिप्स जो हैं आराम से कट रहे थे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा चिप्स काटने में। मुझे लगता है सिर्फ आलू छीलने में ही जो टाइम लगता है आपको, उसी में टाइम लगता है। बाकी आलू काट के चिप्स काटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। पता
पता भी नहीं चलता है कब बातों ही बातों में मैंने सारे चिप्स काट लिए। बाद में मुझे खुद भी लग रहा था कि कितनी जल्दी हो गया ये सब काम। जब तक आप नहीं करते हैं ना तो वही काम मुश्किल लगने लगता है, लेकिन जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो वही काम आसान लगने लग जाता है। तो मैं भी यही सोचती थी, जब 10 किलो आलू हस्बैंड लाए तो मेरे मन में ये हो रहा था कि कैसे करूँगी, बट कैसे हो जाता है ये भी नहीं पता चलता है। तो इसी के साथ ये धीरे धीरे करके मैंने सारे चिप्स काट लिए। आप शेप का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ना तो ज़्यादा मोटा हो ना तो एकदम पतला हो, क्योंकि है ना अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आप जब उसे उबालने के लिए रखेंगे तो वो एकदम गल जाएंगे, और बहुत मोटा हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं होगा। तो बेटर होता है कि उसे एक परफेक्ट साइज़ में आप काटें। तो जो भी कटर या जो भी चीज़ से आप आलू के चिप्स को काट रहे हैं, आप एक बार काट के देख लीजिएगा कि वो परफेक्ट साइज़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो आप दूसरा कटर यूज़ कर लीजिएगा। तो मैंने भी पहले चेक कर लिया था कि ये सही साइज़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने इसको चूज़ कर लिया था। फिर बीच में लाइट भी चली गई थी तो मैंने इमरजेंसी लाइट का यूज़ किया था, फिर उसके थ्रू मैं काट रही थी। फिर लाइट तो यहाँ पे जल्दी आ जाती है, ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, बट कुछ काम कर रही थी तो इसलिए मुझे लाइट की ज़रूरत थी, तो इधर ही इमरजेंसी लाइट भी इसीलिए रखा हुआ है। तो एक पतीला तो पूरा भर गया था चिप्स का, तो फिर मैं इधर दूसरा भी सारे और जगह भी भर के रख रही थी। मैंने सोचा एक ही बार ये काटने का प्रोसेस कर दूंगी, उसके बाद सिर्फ उबालने का काम रहेगा, फिर छत पे सुखाऊंगी। नहीं तो बार बार कौन काटने आएगा फिर उधर उबालेगा, तो ये प्रोसेस ये नहीं हो सकता है ना। तो फिर मैं इधर आ गई हूँ। जब ये सारे चिप्स कट गए तो मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने एक बहुत बड़े पतीले में पानी ले लिया, उसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। जब देखिए वो थोड़ा गर्म हो गया है तो मैं उसमें आलू के चिप्स थोड़े थोड़े करके आप डालते जाए। ज़्यादा गर्म पानी में ज़्यादा इकट्ठे ना डालें, नहीं तो पानी के छींटे आप पे बढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालें ताकि ये सारी चीज़ें डल जाए। साथ ही इसमें नमक डाल दें। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप नमक मत डालिएगा, लेकिन आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि ये चिप्स जो होते हैं ना दाल चावल के साथ, हमारे में दाल चावल के साथ मोस्टली इससे खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। या कोई ब्राह्मण भोजन होता है या कुछ भी होता है तो चिप्स फ्राई करके हमारे में दिया जाता है, इसीलिए इसे बना के रख लिया जाता है। फिर मैं इसे ढक के, नमक डालने के बाद ढक के मैंने रख दिया था, ताकि वो थोड़ा प्रोसेस जो है कुकिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। फिर मैं इसे बीच बीच में नीचे के तले से आप इसे चलाते भी रहिएगा, नहीं तो क्या होगा कि नीचे के चिप्स तो पक जाएंगे जल्दी लेकिन ऊपर वाले रह जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको बीच बीच में आप हिलाते रहिए ताकि हर जगह से परफेक्ट एकदम सारे चिप्स एकदम अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो इसे मैं बीच बीच में चलाती भी रहूँगी, साथ ही साथ इसको ढक के भी रख दूँगी ताकि ये जो है अपना अच्छे से कुक। और बर्तन जब आप कभी भी लेना तो उसमें ज़्यादा पानी डालें और चिप्स कम। ऐसा ना करें कि मतलब आपने बहुत छोटा बर्तन ले लिया और आलू बहुत ज़्यादा डाल दिया है और वो अच्छे से फैलेगा नहीं, फिर वो खुले खुले नहीं बनेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसीलिए पानी ज़्यादा क्वांटिटी में ले और आलू है ना हमेशा कम लेना चाहिए। दूसरा बात, फिर मैंने इसको ढक के इधर के साइड रख दिया है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाएगा। ढकने से क्या होता है, प्रोसेस कोई भी कुकिंग का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। फिर मैं इसे हाथों की सहायता से चेक कर लूँगी कि अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर मैंने देख लिया है, तो ये हाथों से है ना, आप इसे तोड़ के देखेंगे तो ये अच्छा आराम से टूट जाएगा। तो फिर मैं इसे छान छान के बर्तन में निकाल लूँगी। तो ये दिखने से ही आपको लग रहा होगा कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब कुकिंग हो जाता है इसका तो एकदम ट्रांसपेरेंट कलर आ जाता है, इसका एक अलग सा ही कलर आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है ये जो है कंप्लीट हो गया। इधर मेरा पूरा किचन फैल गया था एकदम बुरी तरीके से, क्योंकि जब मैं कोई काम कर रहे होते तो उस टाइम आप किचन को समेटने में ध्यान नहीं देके बाकी ये काम जल्दी करते, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो आलू ज़्यादा पक जाते हैं। फिर मैं इधर छत पे आ गई थी तो चटाई ले लिया था मैंने, और चटाई पे ही चादर और एक साड़ी भी लेके आई थी मैं। तो साड़ी में सुखाने से क्या होता है, चिप्स अपने आप निकल जाते हैं। तो साड़ी मैं ले आई थी, पुरानी साड़ी थी मेरी एक, तो मैंने इसे अच्छे से छत पे बिछा दूँगी मैं इसे। और जब आप इन चिप्स को फैला रहे हो ना तो एक एक करके अलग अलग करके फैलाएं, क्योंकि खुला खुला रखें। एक ये नहीं कि एक चिप्स एक साथ ही सारे डाल दे, एक एक चिप्स को अलग अलग करके सुखाएं। इससे क्या होगा, वो जल्दी भी सूख जाएंगे, साथ ही एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं, एकदम खुले खुले बनेंगे। तो आप भी इसी तरीके से करके देखिएगा, आपके भी चिप्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। हमारे बिहार में तो ये बहुत ही सब घरों में बनते ही बनते हैं। हम लोग भी गाँव से जब आते थे या हमारी दादी भेजती थी, मम्मी बनाती थी, तो हम लोगों को बहुत पसंद आते थे। खासकर बच्चों को तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है, और ये तो बड़ों को भी अच्छा लगता है। अगर सिंपल दाल चावल भी है और आपने कोई सब्जी नहीं बनाई तो आप इसे साल भर अपना स्टोर भी कर सकते हैं। बस बीच बीच में आप इसको धूप लगाते रहिएगा, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, सावन भादव का जो महीना होता है उस टाइम है ना कीड़े लगने का डर होता है। नहीं तो आपकी अगर आप इनको अच्छे से धूप नहीं लगाएंगे ना तो ये इसमें कीड़े आने के चांसेस होते हैं। तो फिर मैं इन्हें एक एक करके जल्दी जल्दी सुखा लूँगी, क्योंकि फिर दूसरे बाल भी नहीं मुझे नीचे जाके चढ़ाना था। मैं चढ़ा के नहीं आई थी, क्योंकि फिर
कौन चेक करता, उसको कौन हिलाता। छत पे सारा चिप्स थोड़ा बहुत सुखा दिया बेचारी, एक बार और फिर गैस पे चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर हो जाएगा। अभी देखिए मैं दिखाती हूँ आपको आगे से। सबको एक एक करके खुला खुला करके ही सुखाना होता है, इसमें ही थोड़ा टाइम लग गया। अब नीचे अक्षिता भी उठ गई है, अब जाती हूँ पहले एक बार चढ़ा देती हूँ गैस पे, फिर आके फिर से दोबारा सुखा दूँगी। इधर धूप भी बहुत ज़्यादा है। सारे चिप्स को छत पे सुखा दिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सारा काम करते करते। जब भी आप कोई काम ये सब करते हैं ना, तो उसमें हमेशा ही लेट हो जाता है। और फिर अक्षिता भी थी, इस चक्कर से थोड़ा सा लेट हो गया। मैं जा रही हूँ नहा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। छत पे धूप इतनी ज़्यादा पूछो ही मत। और इधर आरुष भी आ गया स्कूल से हेलो हेलो। चलिए मैं चलती हूँ, पहले नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर एक बार जाके चिप्स को ऊपर नीचे भी कर देना है, हिला देना है। उसके बाद फिर मैं बाद में उसको उठा लूँगी शाम के टाइम, जब धूप चला जाएगा। बाद मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद फिर सबको खाना वाना दिया है। अब मैं जा रही हूँ छत पे एक बार देखने के लिए कि सारे चिप्स उड़े तो नहीं है, क्योंकि हवा भी चल रही थी छत पे। और एक बार चेक भी कर लूँगी, अगर एक तरफ से सूख गए होंगे तो उसको पलट दूँगी, ताकि वो दूसरी तरफ से थोड़े से सूख जाए। वैसे तो उनको 3-4 दिन धूप लगाना पड़ेगा, एक ही दिन से नहीं होगा। पर आज मैं अभी जाके छत पे चेक कर लेती हूँ, साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी कि 10 किलो आलू के कितने सारे चिप्स बनते हैं। अब मैं जा रही हूँ छत पे। हमारा छत 3rd फ्लोर पे है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इसमें 3 फ्लोर तक पूरे बने हुए हैं घर। हमारा घर 1st फ्लोर पे है, तो ऊपर जाना पड़ता है 3rd फ्लोर पे। उधर ही उसके ऊपर छत है, तो उधर ही सारे काम, जितने भी कपड़े वपड़े सुखाने होते हैं, कुछ चिप्स जैसे बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हम लोग छत पे ही सुखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे चिप्स बनाए आज मैंने। सबको सुखाते सुखाते मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इन सबको है ना अलग अलग करके सुखाना पड़ता है, तो इसीलिए सबको अलग अलग एकदम सुखाया था मैंने। और इधर जो सूजी के बनाए थे मैंने पापड़, वो भी रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत अभी और धूप लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी और धूप लगाना होगा इनको। कुछ कुछ तो इसमें से अच्छे से सूख गए हैं, पर कुछ कुछ जो है वो अभी भी, इनको कल भी मुझे धूप लगाना। इन सबको धूप लगा के फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। ये मैंने थोड़े से ही बनाए थे, इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अक्षिता छोटी है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ एक साथ, क्योंकि एक साथ फिर सबको सुखाने के लिए भी रखना होता है, सारे पन्नी में लगाना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारे एक साथ बना के सारी चीज़ें कर लूँ। बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें होती है, तो उसी में जो चीज़ें बन जाती है थोड़ी थोड़ी करके वो बन जाती है, जो चीज़ें रह जाती है वो रह जाती है। ये हमारा इधर के साइड वाला छत है, ये खाली रहता है, तो जितना भी ये सब काम होता है हम इसी छत पे करते हैं। बाकी इधर के साइड एक दूसरा छत भी है, जिधर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसी बहाने अपना छत भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये इधर के साइड का छत है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए हैं, काफ़ी हरियाली है। ये देखिए फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। इधर काफ़ी अच्छे रोज़ेस भी आए थे, अभी नहीं है रोज़ेस, वरना मैं आपको दिखाती। बहुत अच्छे रोज़ आते हैं इसमें से। और ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, पर्पल कलर का। इधर देखिए येलो कलर का, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। नीचे एक फैमिली रहती है, जो एक अंकल आंटी है, वो सारे जगह प्लांट्स लगा रखे हैं, उनकी टेक केयर करते हैं बहुत अच्छी से, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने छत को सजा भी रखा है। तो बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे आके। एक हरियाली जब आप देखते हैं ना, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। फ्लावर्स देखते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है, बहुत ही प्यारा लगता है छत पे आके। हमारा बालकनी भी बहुत छोटा है, तो हमने इतने फ्लावर्स तो नहीं लगाए हैं, तो ये छत पे ही आके देख के खुश हो लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो चलिए नीचे चलती हूँ मैं। अक्षिता भी उठ गई होगी, तो अभी यहाँ पे छत पे बहुत देर हो गई होगी। हस्बैंड सब सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ चली गई चिप्स देखने के बहाने। अभी शाम हो गई है, तो मैं छत पे आ गई हूँ।
मैंने सोचा अब चिप्स उठा देती हूँ। हवा भी बहुत मस्त चल रही है अभी, थोड़ी सी ठंडी ठंडी है और थोड़ी गर्मी भी है। दिन के टाइम तो बहुत गर्मी लग रही थी छत पे, पर अभी थोड़ा ठंडा का मौसम हो गया है, अभी थोड़ा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अक्षिता नीचे सो रही है, आरुष मेरे साथ ही आया है छत पे। तो हम दोनों माँ बेटे मिलके सारे चिप्स उठा लेंगे, फिर इसे नीचे रख देंगे। फिर कल सुबह फिर से इसे मैं जल्दी धूप में डाल दूँगी। आज तो थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए कुछ चिप्स सूख गए हैं अच्छे से, कुछ चिप्स अभी भी थोड़े से, कल तक वो पूरे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसे फ्राई करेंगे। आज नहीं खाना है, 2-3 दिन इसे धूप लगेगा तब अच्छे बन जाएंगे लेस चिप्स, तब इसको मैं फ्राई करके दूँगी इसको। चलिए पहले मैं सारे चिप्स उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर नीचे जाते, फिर नीचे चाय वाय बनाऊँगी, सारे काम करूँगी। हाँ नहीं खाना है अभी बेटा, नहीं बेटा कच्चा नहीं खाते हैं, फिर जाके हम नीचे बनाऊँगी ना कल परसों में। तो सबसे पहले मैं सूजी वाले जितने भी हैं सारे, ये सारे उठा लूँगी, सारे सूजी वाले को सारे को इकट्ठे कर देती हूँ। तो कुछ गीले हैं अभी बट वो सूख जाएंगे, ये इसी में डाल देती हूँ सारे। और लगेगा इसको, ये एकदम अच्छे बन जाएंगे। देखिए कितने प्यारे बने हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है एकदम, बहुत ही अच्छे बने हैं। बाकी तो खा के ही पता चलेगा कि कैसा बना है। खा लेते हैं तो फ्रेंड, इतने अच्छे से सूख गए हैं कि आवाज़ आ रही है उसमें। अब मैं एक एक करके सारी चिप्स को चेक भी कर रही थी कि सूखे हैं कि नहीं सूखे। तो कुछ तो गीले गीले थे, बाकी ज़्यादातर ऑलमोस्ट सूख गए थे। जो लास्ट टाइम मैंने डाला था, लास्ट बार जो चिप्स को उबाल के डाला था, वो वाले थोड़े से रह गए थे, बाकी जो पहले डाले हुए थे वो सब सूख गए थे। तो इधर के साइड में इसको कपड़े के साथ ही लपेट दूंगी ताकि नीचे जाके कपड़ा सही थी इसको सुखा दूँ। ये चिपके ही हुए थे इसमें, और कुछ कुछ तो अपने आप ही निकल गए थे सूख के। तो फिर इसी मैंने एक मोड़ के एक कपड़े में दोनों कपड़े को ले लिया है। फिर इधर चादर को भी मैं मोड़ दूंगी। इसमें तो ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे ही सूख गए थे, कुछ भी ऐसे नहीं थे जो नहीं सूखे हैं। और साड़ी पर भी जो थे वो भी अच्छे से सारे सूख गए थे। बाकी इनको 2-3 दिन तो अच्छे से धूप लगाना पड़ता है ताकि ये और अच्छे से बन जाए। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, हवा बहुत तेज़ थी शाम के टाइम और बहुत ही ठंडी ठंडी लग रही थी और अच्छा लग रहा था इस टाइम। तो आरुष भी आया था, तो आरुष अपना खेल रहा था, वो भी चिप्स को अपना उठा रहा था। बच्चों के लिए जब कुछ नया बनता है तो उन लोगों को और एक्साइटेड हो जाते हैं, उन लोगों को लगता है हमारे घर में कुछ नया हो रहा है, तो बच्चे भी खुश होते हैं अगर आप कुछ नया करते हैं उन्हें जिसे देख करके। तो आरुष भी इधर मेरी हेल्प कर रहा था, बोल रहा था मैं भी हेल्प करूँगा। तो वो भी अपना इधर जितना भी नीचे गिरा हुआ था नीचे के साइड, वो सारा उठा के उधर रख रहा था। फिर मैं ऐसे बोल रही थी कि आराम से करो क्योंकि ये बहुत ही वो होते हैं। तो इधर मैं इसको खोल भी रही थी, कुछ कुछ तो चिपके। चिप्स ले आई थी मैं, फिर मैंने घर में ही थोड़ा बहुत सारे चिप्स को सिखा दिया है। अभी शाम का टाइम है तो सबको चाय बना के दे दिया मैंने। फिर ये घी के लिए मलाई जमा करके रखा हुआ था बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा इसको भी फटाफट फेंट के घी बना लेती हूँ क्योंकि ये पड़ा ही रह जाएगा नहीं तो, क्योंकि मेरे को है ना टाइम ही नहीं मिलता है, एक के बाद एक चीज़ होती रहती है, फिर मैं इसको छोड़ ही देती हूँ। तो मैंने सोचा आज इसका काम भी अपना ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं छोटे मोटे आपको होते तो हैं पर नज़र ही नहीं आते हैं। घर के ऊपर काम तो हो जाता है, पर ये छोटे मोटे काम को है ना लिख के रख लेती हूँ, या जैसे जो होता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से टाइम मिलता है, किसी दिन कुछ काम कर लिया, किसी दिन कुछ काम कर लिया, तो इसी तरीके से एक एक करके सारे काम अपने निपटाती रहती हूँ। तो अभी मैं ये सब मलाई को फेंट लेती हूँ, उसके बाद फिर इसका घी बना लूँगी, फिर खाना चढ़ाऊँगी। हस्बैंड भी मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाए थे क्योंकि आज मंगलवार था, तो मंगलवार के दिन मेरा फास्ट होता है, तो मैं आज नहीं गई, हस्बैंड ही गए, वो प्रसाद चढ़ा के आ गए हैं। अब मैं जाऊँगी खाना बनाऊँगी, फिर घी का भी हो जाएगा सारा काम, फिर बच्चों को पढ़ाना भी है क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो आरुष का भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है तो उसको पढ़ाऊँगी। अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन होली से पहले घर में सारे चिप्स बना रहा है, सूजी के, साबूदाने के, आलू के, कौन कौन बना रहा है, कौन कौन नहीं बना रहा है, और जो नहीं बना रहा है वो ज़रूर बनाना शुरू कर दो भाई, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम है ना ये सारी चीज़ें अच्छे से बन जाती है। क्योंकि अगर आप इस टाइम है ना धूप में भी रहते हैं तो हाँ थोड़ा बहुत हीटअप लगता है, बट उतना नहीं जितना मई जून में लगता है। अभी इस टाइम ठीक है, आप सहन कर सकते हैं, तो हो जाता है सारी चीज़ें धीरे धीरे अपना करके। अपना कुछ भी बना लीजिए और साल भर के लिए अपना स्टोर करके रख दो। बच्चों को भी ठीक रहता है ये चिप्स, क्योंकि बच्चे भी जो बाहर का खाते हैं उससे बेटर है कि अपना घर पे इनको फ्राई करके बच्चों को दे दो और वो भी मज़े से खा लेते हैं। और घर का हेल्दी होता है, क्योंकि हम अपना ऑयल यूज़ करते हैं। वो लोग पता नहीं कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कैसा क्या यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं जान सकते ना कि वो कैसा यूज़ कर रहे हैं, हाइजीनिक है कि नहीं है, क्या है। तो वो बच्चे पसंद करते हैं नो डाउट, बट हमेशा नहीं देना चाहिए उनको। हमेशा जो घर में जो चीज़ें बना के रख लेनी चाहिए ताकि बच्चों को दे सके। तो मैंने भी इस बार सोचा कि ये सारी चीज़ें घर पर ही बना लेती हूँ। हर साल तो बना लेती थी मैं, कुछ कुछ चीज़ें ही बनाती थी, पर इस बार आलू के चिप्स बनाए तो इसको भी मैं स्टोर करके रख दूँगी। हर बार मम्मी जो है वो बना देती है, इस बार भी उन्होंने बनाया है मेरे लिए, बट फिर अपने आप भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस बार खुद से बनाया। तो वो हो गया सब कुछ अच्छे से। बाकी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता है छोटे बच्चों के साथ, बट सब हो जाता है मैनेज। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करिए मुझे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।